तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है दोस्तों, जो हम पीछे वाले चैप्टर पढ़े हैं चैप्टर 2 और 5 सेम उसी का यहाँ पर दोस्तों उपयोग होने वाला है। अगर आपका चैप्टर 5 अच्छे से कंप्लीट होगा तो समझिए ये भी बन जाएगा। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले आपको भूमिका पढ़ लेना, जो वही बताया जा रहा है कि इसमें क्या क्या चीज लगने वाला, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा अलग होता है दोस्तों कि हम क्वेश्चन के जो हल करते हैं राशियों के परिवर्तन के दर के सापेक्ष करते हैं। तो ये क्या होता है, चलिए मैं आपको कॉपी पर समझाता हूँ, फिर इसके बाद दोस्तों आप प्रश्नावली भी बना सकते हैं। तो पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए इसे हम इंग्लिश में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि y बराबर दोस्तों एफ एक्स दिया हुआ एक फलन है। क्या है? एक फलन है। y बराबर एफ एक्स एक फलन है, जहाँ y बराबर हमें कुछ भी दिया हुआ रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर साइन एक्स है, तो पीछे हम क्या करते थे, इसको अवकलन करते थे। तो किसके सापेक्ष करते थे? देखिए यहाँ पर अगर हम डी वाई बटा डी एक्स एक्स के सापेक्ष करते थे दोस्तों, तो यहाँ पर ये क्या होता है, एक्स के सापेक्ष वाई के परिवर्तन का दर। बस यही आपको समझना है कि किसके सापेक्ष बोल रहा है। यहाँ पर थोड़ा घुमा के आपको दिया हुआ रहेगा। तो देखिए ये दोस्तों हमारा एक्स के सापेक्ष क्या है, वाई के परिवर्तन के दर, वाई के परिवर्तन की दर है। इसी तरह आपको दोस्तों इसमें सेंटेंस के रूप में यानी शब्दों के रूप में दिया हुआ रहेगा, और आपको उसमें चेक करना है कि हम किसके सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। आपको डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इसको एक्स या टी के सापेक्ष अवकलन करना है, आपको लिख कर बोलेगा इस तरह। फिर उसके बाद कुछ नोट इसमें आपको लिख लेना दोस्तों। जैसे ये फार्मूला था पहले भी पढ़ चुके हैं कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या होता है, जो हम मान निकालते हैं डी वाई बटा डी टी या एक्स जो भी रहे, लेकिन यहाँ पर ज्यादा टी का ही सापेक्ष में हम अवकलन करेंगे। आगे क्वेश्चन बनाएंगे तब। देखिए यहाँ पर डी वाई बटा डी एक्स बराबर, ये फार्मूला आप जानते होंगे दोस्तों कि इतना होता है, जहाँ ई क्या होता है, जहाँ डी वाई बटा जो डी टी है दोस्तों वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब यह परिभाषित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट नोट है उसको भी आप नोट कर लीजिए, ये काम देगा दोस्तों क्वेश्चन बनाने में। देखिए अगर एक्स का मान बढ़ने से, अगर x का मान बढ़ता है दोस्तों तो y का भी मान बढ़ेगा। अगर x का मान बढ़ने से y का मान भी बढ़ता है, तो अगर x का मान बढ़ने से y का भी मान अगर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों डी वाई बटा डी एक्स जो आएगा वो हमेशा क्या होगा, सदैव धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, सदैव धनात्मक होगा। यह बात आपको नोट कर लेना पहला में। फिर उसके बाद दूसरा में, अगर x का मान बढ़ने से, यहाँ पर क्या x का मान बढ़ने से y का भी मान बढ़ रहा था, हो सके कि x का मान बढ़ने से y का मान घट भी रहा होगा, तो y का मान घटने पर डी वाई बटा डी एक्स का जो मान होगा दोस्तों वो हमेशा सदैव ऋणात्मक होगा, यानी निगेटिव में ऋणात्मक होगा। बस आपको इतना अच्छे से दोस्तों नोट कर लेना थ्योरी के रूप में। फिर इसके बाद चलिए आपको प्रश्नावली को सोल्व करके बताता हूँ। किस प्रश्नावली को? प्रश्नावली 6.1 को हम सोल्व करेंगे। इतना आपका थ्योरी है। इसके बाद आप देखिए किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पहला में क्या है दोस्तों कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, जबकि r बराबर यहाँ पर पहला में दोस्तों 3 सेंटीमीटर और b यानी दूसरे का में 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर दोस्तों आपको लिख कर देगा कि किसके सापेक्ष करना, डायरेक्ट नहीं बताएगा, आपको वाक्यों में लिख कर देगा। यहाँ पर दिया हुआ दोस्तों हमें मतलब वृत्त का क्षेत्रफल में आपको परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष ज्ञात करना है, जहाँ पर इसकी त्रिज्या दिया गया है दोस्तों 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपको मान लेना है कुछ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन में दोस्तों जैसे शुरू क्वेश्चन है तो मैं अच्छे से लिख कर आपको बताता हूँ। माना कि वृत्त की, ये क्या दोस्तों हमारा वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या ऐसे तो आप जानते ही होंगे, वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल को दोस्तों हम एरिया यानी a मान लेते हैं। माना कि वृत्त की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल a है और r का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है वृत्त के क्षेत्रफल ज्ञात करें, r के
परिवर्तन के सापेक्ष वृत्त का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पर दोस्तों हमें ज्ञात करना क्षेत्रफल एरिया ए डी ए बटे डी आर किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष ज्ञात करना। तो जिसके सापेक्ष हम अवकलन करते हैं दोस्तों उसको नीचे लिखते हैं। तो ये आर के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला जो आप पहले 9th या 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो प्रश्न से वृत्त का क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। अब बोल रहा है आर के सापेक्ष ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपको लिख देना, शुरू की जाने तो मैं लिख कर बताता हूँ कि आर के सापेक्ष ए के परिवर्तन की दर करने पर, ऐसे आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, ये ना भी लिखेंगे आप तो चल जाएगा, लेकिन आपको शुरू समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। तो डी ए बटे डी आर हो जाएगा। यहाँ पर पाई कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा। आर का आर के सापेक्ष करेंगे दोस्तों, पहले तो एक्स के पावर एन वाला पे हो जाएगा, इसे हम एक्स मान लेंगे, ऊपर वाला को एन मान लेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 आर हो जाएगा। फिर 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। और फिर से अगर हम आर का आर के सापेक्ष करेंगे तो 1 आएगा। तो उसे लिखने से कोई फायदा नहीं, जैसे एक्स का एक्स के सापेक्ष करते थे तो 1 आता था, तो 1 गुने इतना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब देखिए हमारा आ जाएगा क्षेत्रफल डी आर बराबर पाई गुने 2 गुने आर का मान देखिए दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर रख देंगे हम 3। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6। यहाँ पर एक इसका सेंटीमीटर एक इसका सेंटीमीटर, तो 2 को मिलकर दोस्तों सेंटी स्क्वायर हो जाएगा और इसका बटन फिर सेंटीमीटर ही हो जाएगा। त्रिज्या का भी सेंटीमीटर में ही दिया हुआ था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह सेम अगला भी दिया हुआ दोस्तों, बी में 4 दिया हुआ। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ आर बराबर क्या दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, तो आया 6। आपको यहाँ पर रख देना दोस्तों 4, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। और बाकी सब इसी तरह आपको सेम लिख देना, जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे दूसरा भी होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन दिया हुआ 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। बोल रहा है कि आयतन दोस्तों इतना प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको आयतन दिया हुआ और इसकी लंबाई दिया हुआ, निकालना दोस्तों पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है वो। तो पहले मैं इसको समझा देता हूँ, आपको एक घन बना लेना। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, भुजा की लंबाई दिया हुआ है यहाँ पर किनारा मतलब 12 सेंटीमीटर, तो इसे हम ए मान लेते हैं। नहीं तो आपको लिख देना दोस्तों डिटेल में कि माना कि किनारे की लंबाई, भुजा के किनारे की लंबाई बराबर दोस्तों ए मान लेते हैं, जहाँ ए बराबर दिया हुआ, ए बराबर कितना दिया हुआ 12 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका आयतन तो ये पता ही आपको कि आयतन भी से हम लिखते हैं, तो कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि पहले पढ़ चुके 9th 10th में। अगर नहीं पढ़े तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, अपने पहले वाला बुक में मिल जाएगा। देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों 6a स्क्वायर। तो जब इसका ए रहेगा यहाँ पर तभी तो हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो ए का मान यहाँ पर दोस्तों मतलब नहीं दिया हुआ है, डी ए बटे डी टी के रूप में। जैसे यहाँ पर आयतन है तो ये जो आयतन है दोस्तों डी वी बटा डी टी के रूप में लिखा था 8। तो यहाँ पर पूछ रहा है निकालना है मान दोस्तों किसका, डी ए बटे डी टी का मान यहाँ पर दोस्तों आपको निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा दोस्तों, इसका आयतन से। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है, 1 क्यू होता है। आयतन को हम भी से लिखते हैं। अब देखिए इसका डी सी कीजिएगा, किसके सापेक्ष, आपको टी के सापेक्ष करना है क्योंकि देखिए इसके लास्ट में क्या दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसका मात्रक होता है दोस्तों, समय का। तो इस तरह आपको देखना है कि किसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो इसे हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी वी बटे डी टी बराबर, यहाँ पर 1 क्यू है तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3a स्क्वायर हो जाएगा। और टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो ए का भी करना पड़ेगा, यानी डी बटे टी टी का मान। तो इसका मान निकल जाएगा यहाँ से और फिर इसका मान आ जाएगा, तो हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का भी मान रख कर निकाल लेंगे। तो पहले आपको इसे हल करना। देखिए इसका मान दिया हुआ कितना 8 है, यहाँ पर 3a स्क्वायर, ए का भी मान दिया हुआ दोस्तों मैं रख देता हूँ 12 के होल स्क्वायर डी ए बटे डी टी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3 गुने 144, और फिर नहीं तो इसको रहने दीजिए, 3 गुने 12 का होता है 144, डी ए बटे डी टी हो जाएगा। अब इसका मान निकालना है तो इसको ही पटे ला दीजिए, 8 बटे 3 गुने 144, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डी ए बटे डी टी का मान आ गया। अब देखिए ये डी ए बटे डी टी का मान आ गया, तो इसका मान हम पृष्ठ क्षेत्रफल में रखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पृष्ठीय
क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब होता है सरफेस एरिया, इसे हम एस से डिनोट करेंगे, एस। तो इसका फॉर्मूला होता है 6a²। अब इसका भी डीसी करेंगे दोस्तों किसके सापेक्ष, तो टी के सापेक्ष। तो हो जाएगा डी एस, इसको एस लिखेगा, डी टी बराबर 6 कॉन्स्टेंट से बाहर निकाल देते हैं और ये हो जाएगा 2a, और फिर टी के सापेक्ष 6 का करेंगे तो डी ए बटे डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका मान अभी मैंने निकाला था, ये वाला रखना है आपको मान इसमें 8 गुने यानी 6 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ए का भी मान 12 गुने डी ए बटे डी टी का मान 8 बटे 3 गुने 144। अब जो जो कटेगा उसको काट देंगे, जैसे 12 12 144 होता है, 6 दूनी 12, ये भी हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों, और 2 से भी कट जाएगा। तो हमारा कितना है पृष्ठ क्षेत्रफल डी एस बटे डी टी का मान दोस्तों, यहाँ पर ऊपर वाला गुना कर लीजिए तो 8 बटे 3 आ जा रहा है, और 2 गो था तो वहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे सेकेंड में था, तो ये हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे के भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आसान है। देखिए तीसरा में क्या करा कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कितना के दर से, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जहाँ पर त्रिज्या हमें 10 सेंटीमीटर दिया गया। तो आपको सभी को लिख लेना जो जो दिया हुआ दोस्तों, जैसे दिया यहाँ पर दिया हुआ हमें क्या 3 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही क्या त्रिज्या, यहाँ पर दोस्तों यहाँ हो जाएगा डी आर, किसके सापेक्ष, तो प्रति सेकंड यानी समय टी के सापेक्ष हो जाएगा। कितना दिया हुआ, तो 3 दिया हुआ है, और इसका त्रिज्या भी दिया हुआ दोस्तों, और आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो क्या बोल रहा है यहाँ पर निकालने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए वृत्त के क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर ए ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों प्रति सेकंड है, तो हम क्या करेंगे टी के सापेक्ष इसको अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी ए बटे डी टी बराबर पाई गुने 2r हो जाएगा, एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला पर। फिर आर का करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी आर बटे डी टी हो जाएगा। अब सभी का मान रख देना दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई गुने 2 गुने आर का मान 10 दिया हुआ, और डी आर बटे डी टी का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ था 3, तो यहाँ पर 3 दे देंगे। यहाँ पर क्या 1 2 3 फंक्शन यानी क्यू आ जाएगा, तो 10 दूनी 20 या 60, 3 गो है, तो यहाँ पर दोस्तों क्यू प्रति सेकेंड आ जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद अगला में क्या करा, चौथा नंबर में दोस्तों कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। घन का किनारा है दोस्तों जो बढ़ रहा है, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें आयतन भी निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, किनारा को दोस्तों मान लेते हैं। चौथा में माना कि घन का किनारा, किनारा जैसे रहे दोस्तों लंबाई ए मान लेते हैं, इसको कितना दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया हुआ है एक चीज़ और परिवर्तन की दर दिया हुआ यानी डी ए बटे दोस्तों यहाँ पर डी टी का मान दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। तो बोल रहा आयतन यानी भी डी वी बटा डी टी के सापेक्ष क्या होगा। तो भी निकालने के लिए इसका हम फार्मूला लगाएंगे, घन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों एक क्यू होता है, घन का आयतन है, तो यहाँ पर एक क्यू होगा इसका फार्मूला। अभी इसको हम टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो डी वी बटे डी टी हो जाएगा, और ये आ जाएगा दोस्तों एक्स के पावर एन फार्मूला पर, तो 3 आगे 3 में से जाकर तो 2, अब फिर ए का करेंगे टी के सापेक्ष, तो डी ए बटे डी टी हो जाएगा। अब इसका मान रख देंगे दोस्तों, ए का मान था 10 होल स्क्वायर, और ए का भी मान 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 100 गुने 3, तो 3 3 9, 1 2 3 फंक्शन है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा पावर मतलब जुड़ जाता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो 3 गो के बदले क्यू लगा देंगे प्रति सेकंड, इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला पचमा में क्या करा कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगी वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की दर से गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझेंगे दोस्तों कि यहाँ पर क्या रहा। जैसे हम लोग भी नदी में जाते हैं तो एक ढेला मारते हैं, मान लीजिए ढेला है हमारे, तो उसमें दोस्तों एक तरंग उठता है, तो ये शुरू छोटा रहता है फिर बड़ा होता है फिर बड़ा होता है, तो बोल रहा है कि दोस्तों 5 सेंटीमीटर से गति कर रहा है। तो यहाँ पर जो जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं, डी आर बटे डी टी का मान हो जाएगा दोस्तों हमारा 5 सेंटीमीटर, और दिया हुआ एक चीज और
और आर बराबर दिया हुआ दोस्तों हमें 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि किस दर से बढ़ रहा क्षेत्रफल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बन रहा है, ये जो हमारा है ये दोस्तों गोलावृत्त ही है, तो इसका हम फार्मूला लगा देंगे क्षेत्रफल यानी ए वाला। तो ए इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसका डीसी कर देंगे हम टी के सापेक्ष दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई गुने 2r, और आर का करेंगे टी के सापेक्ष तो आर बटे डी टी हो जाएगा। अब सभी का मान रख देंगे हम, पाई गुने 2 गुने आर का मान दोस्तों क्या दिया हुआ 8, डी आर बटे डी टी का मान शुरू में ही दिया हुआ था 5, तो यहाँ पर 8 को 40, और यहाँ पर फिर दोस्तों क्या हो जाएगा और 40 दूनी 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि किस दर से है, मतलब आर दिया हुआ है और यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ, इसकी परिधि ज्ञात करना है कि किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो दिया है आर के सापेक्ष, यानी डी आर बटे डी टी का मान दिया हुआ दोस्तों हमें 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ, और नीचे में फिर लास्ट में दिया हुआ 9.4 आर का मान सेंटीमीटर। तो बोल रहा कि इसकी दोस्तों परिधि क्या होगी, तो यहाँ पर डी सी बटे डी टी का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम परिधि वाला फार्मूला लगाएंगे यानी सरफेस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परिधि, इसका इंग्लिश होता है सरफेस, तो सी से डिनोट करते हैं, और फार्मूला होता है दोस्तों 2 पाई आर। इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर। आपको सभी फार्मूले नोट कर लेना अगर नहीं याद है तब, ऐसे तो याद होगा ही मुझे उम्मीद है। इसका डीसी करेंगे दोस्तों टी के सापेक्ष, तो डी सी बटे टी हो जाएगा 2 पाई गुने, ये कांस्टेंट था तो बाहर निकल गया, आर का करेंगे टी के सापेक्ष तो डी टी बटे डी टी आर बटे डी टी हो जाएगा। इसका मान रख देंगे 2 पाई गुने टी आर बटे डी टी का मान क्या था दिया हुआ 0.7, और फिर इसको हम गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, एक अंक के बाद है तो यहाँ पर आ जाएगा, और ये पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन में क्या करा 7वां में दोस्तों कि एक आयत की लंबाई x दिया हुआ 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y दिया हुआ दोस्तों 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। देखिए घट रही बढ़ रही मैंने नोट करके लिखवाया था दोस्तों, उसका इसमें उपयोग होने वाला। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के मतलब ज्ञात करना, पहला में परिणाम और क्षेत्र किस परिवर्तन की दर से ज्ञात करना है, क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना। तो इसमें 2 क्वेश्चन है 7वां में दोस्तों, जो एक दिया हुआ पहले देखिए एक आयत है, बोल रहा है एक आयत की लंबाई x है, तो यहाँ पर हमको मान लेना है ये लंबाई दोस्तों हमारा x हो जाएगा, और ये कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर दिया, और चौड़ाई यहाँ मान लेते हैं इसको y। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि माना कि चौड़ाई बराबर चौड़ाई y दिया हुआ दोस्तों कितना 6 सेंटीमीटर, पहले मैंने ले लिया दोस्तों यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और अगर सापेक्ष कर दे जैसे यहाँ पर दिया हुआ कि घट रहा है और फिर एक बढ़ रहा है, यानी y का मान दोस्तों 4 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, तो क्या होगा y के सापेक्ष डी टी बटे डी वाई बटे डी टी का मान +4, यानी बढ़ रहा है तो दोस्तों +4 देंगे। तथा लंबाई में क्या करा, लंबाई को हम क्या माने दोस्तों x माने, इसका मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, और अब यहाँ बोल रहा है कि लंबाई जो सापेक्ष है दोस्तों वो घट रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी टी का मान घट रहा है तो माइनस में हो जाएगा, यानी -5 सेंटीमीटर से यहाँ पर दोस्तों घट रही है। ये सारा जो दिया हुआ था उसको मैंने लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर ए पे आते हैं, क्या बोल रहा था आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। अब इसको भी हम ए टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी सी बटे डी, 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, डी एक्स बटे डी टी प्लस डी वाई बटे डी टी हो जाएगा। अभी दोनों का मान देखिए दिया हुआ है, एगो माइनस में है एगो प्लस में है, दोनों का मान रख देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू -5 प्लस 4 आ जाएगा 2 गुने -1, यानी यहाँ पर दोस्तों -2 आ रहा है सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो क्या हुआ ये माइनस में आया यानी घट रहा। तो ये हुआ हमारा पहला का दोस्तों -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से घट रहा। उसके बाद बी में क्या बोल रहा था आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई यानी x इंटू वाई। तो इसको भी पहले हम डी सी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे
डी टी इंटू यहाँ पर दोस्तों प्लस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा डी सी, यू इंटू वी का फार्मूला लगेगा। तो पहले अगर मैं ये लेता हूँ एक्स लिया हूँ तो यहाँ पर वाई का डी सी करना पड़ेगा, एक्स लिया हूँ तो वाई का डी सी, फिर दोस्तों प्लस वाई तो एक्स का डी सी, यू इंटू वी का फार्मूला पे किया हूँ मैं, आप लिख दीजिएगा। एक्स का मान यहाँ पर 4 था, इधर दोस्तों दिया हुआ था एक्स का मान 8 था, और वाई का मान यहाँ पर दोस्तों 4 था, प्लस इसका मान 6 था और इसका -5 था, तो हो जाएगा 8 चौक 32 -6 × 30। तो यह क्या आ रहा है, +2 सेंटीमीटर पर मिनट के दर से बढ़ रहा है दोस्तों, क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा तो आप जानते हैं दोस्तों थोड़ा गोल ही रहता है। एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भर कर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर दोस्तों आर हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या कह रहा है दोस्तों, उसको मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए एक गुब्बारा बना लेता हूँ मैं, गुब्बारा पंप में दोस्तों भरा जा रहा है गैस, ये हमारा हो गया मुँह, इस ले लेते हैं आर। तो यहाँ पर क्या है कि इसका दोस्तों दिया हुआ मतलब इतना उसके अंदर है, तो ये क्या हुआ, आयतन हुआ, इतना भरा हुआ गैस, तो ये समझिए इसका आयतन हुआ। तो ये दिया है dV/dx, यहाँ पर 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से, मतलब उसके अंदर भर चुका है, समझिए उसका एरिया इतना है, तभी तो उसका आयतन हुआ। और यहाँ पर दोस्तों आर बराबर दिया हुआ, जबकि आर बराबर दिया हुआ 15 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि dr/dt का मान ज्ञात करें। गुब्बारे की त्रिज्या परिवर्तन की दर ज्ञात करें, यानी आर ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लगाना है, ये कैसा होता है, गोलाकारी होता है। तो गोला का आयतन लगाना, गोला का आयतन v बराबर इसका होता है 4/3, हाँ, पाई आर क्यू। अब इसका भी डी सी कर देंगे टी के साथ, तो dV/dt बराबर ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, गुने पाई भी शायद कांस्टेंट ही है दोस्तों, तो सिर्फ यहाँ पर आर क्यू बच जाएगा। तो ये एक्स के पावर n वाला फार्मूला पर होगा, यानी 3r² हो जाएगा। तो 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेगा। फिर देखिए टी का सापेक्ष करें तो यहाँ पर dr/r का करेंगे तो dt भी हो जाएगा। अब इसका मान रख देंगे 4/3 गुने पाई गुने 3 गुने आर, आर का मान दोस्तों 15 दिया हुआ था स्क्वायर, और dr/dt का मान कितना दिया हुआ, dr/dt का मान तो निकालना ही है, dV/dt का मान दिया हुआ, तो इसका भी रख के निकाल सकते हैं, 900 दिया हुआ, dr/dt का मान हमें निकालना है। तो इसको उठा के पट्टी लाइए दोस्तों, देखिए 900, इसमें अगर कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, बाकी सभी को नीचे ला दीजिए। तो इधर क्या हो जाएगा 4 पाई, इसमें गुना करेंगे तो 4 पाई, और ये 15 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 225, तो ये हमारा आ जाएगा dr/dt का मान। अब इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा 900 बटे देखिए 225, 200 के कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों पहले 800 और फिर 25 यानी 900 ही आ जाएगा, यहाँ पर 900 पाई आ जाएगा, तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों dr/dt का मान क्या है, dr/dt का मान 1/पाई आया सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला भी नंबर दोस्तों गुब्बारा वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्या कह रहा है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, मतलब बदलने वाला, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर आर ही दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, आयतन ज्ञात कीजिए दोस्तों आर के सापेक्ष। तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, दिया है यहाँ पर हमें निकालना है, देखिए बोला है आयतन ज्ञात कीजिए आर के सापेक्ष, तो ये हमें निकालना है, जबकि एक चीज दिया हुआ आर 10 सेंटीमीटर। तो कैसे निकलेगा दोस्तों, गुब्बारा कैसा होता है, गोला ही होता है, तो गोला का आयतन से ही निकलेगा, गोला का आयतन v बराबर, फार्मूला आपको पता है 4π/3 पाई आर क्यू आ जाएगा। इसका डीसी करेंगे दोस्तों, आर के सापेक्ष बोल रहा था, यहाँ पर आपको आर के सापेक्ष करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है, तो आपको अच्छे से पढ़ के समझ लेना किसके सापेक्ष करना है। अगर प्रति सेकेंड रहता तो टी के सापेक्ष करते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई गुने 3 आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आर के सापेक्ष ही कह रहे हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोस्तों आर के सापेक्ष अवकलन करने पे, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में। तो यहाँ पर आर के सापेक्ष अगर आर का करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 गुने इतना इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पर 3 से 3 कट रहा, तो क्या आ गया यहाँ पर 4 पाई गुने
आर का मान, तो यहाँ पर दोस्तों आर का मान 10 दिया हुआ, तो क्या आ जाएगा 4 पाई गुने 100 यानी 400 पाई, और एगो इसका सेंटीमीटर एगो इसका सेंटीमीटर, तो 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर आ जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर, मतलब स्क्वायर नहीं होगा, प्रति सेकेंड 400 पाई। तो यहाँ पर दोस्तों नुमा कंप्लीट। अब देख लेते हैं 10वां। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, मतलब दोस्तों सीढ़ी पर लगा हुआ, सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से खींचा जा रहा है, मतलब दीवार में सटल था तो उसको धीरे धीरे खींच रहा है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी नीचे के सिर से 4 मीटर दूर है। तो आपको अच्छे से इसका पहले ग्राफ समझना है। देखिए मान लीजिए ये दीवार है, छोटा बन गया बड़ा बनाइएगा, और ये सीढ़ी, यहाँ पर दोस्तों एक सीढ़ी बोल रहा है जिसकी लंबाई कितनी है 5 मीटर है, और दीवार से दूरी दिया हुआ था लास्ट में, देखिए दीवार से 4 मीटर दूर है, और जो यहाँ पर दोस्तों मतलब 2 मीटर जो खींचा जा रहा है ये सापेक्ष में आ जाएगा, यानी ये दोस्तों हमारा हो जाएगा dx/dt का मान। इसे मान लीजिए अपेक्ष, यही तो खींचा जा रहा था 2 मतलब सटल था, सीढ़ी सटल था, तो इसको धीरे धीरे 2-2 सेंटीमीटर खींच के इसको 4 सेंटीमीटर कर दिया गया, तो ये परिवर्तन में रहा था, इसलिए ये dx/dt का मान आ जाएगा दोस्तों 2 मीटर। सॉरी दोस्तों यहाँ पर मीटर चल रहा है, इसे x माने तो इसे y मान लीजिए। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ई वाला ज्ञात कीजिए, dy/dx ज्ञात कीजिए, यानी दीवार वाला कि कितना के सापेक्ष घट रहा है। तो देखिए जो जो इसमें दिया हुआ डेटा वो पहले लिख लेता हूँ, ये चित्र भी बना लीजिएगा, आसान होगा। BC यहाँ पर दोस्तों माना कि AB बराबर क्या माना है हमने, y माने, और BC बराबर दोस्तों x माने। अब देखिए यहाँ पर जब 2 का मान दिया हुआ रहा तो हम तीसरा का भी निकाल सकते हैं, किस प्रमेय से, तो पाइथागोरम त्रिभुज प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर मतलब AC क्या होता है, कर्ण होता है, तो इन दोनों के जोड़ने से हमारा क्या होता है, कर्ण आता है। तो आपने पढ़ा होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, दोनों का दोस्तों स्क्वायर होता है। अब इन दोनों का मान रखेंगे, जैसे AC का मान तो दिया हुआ ही है, A और C का मान दिया हुआ 5 के स्क्वायर, फिर AB का भी मान देखिए यहाँ पर निकालना है, सॉरी यहाँ पर AB का मान क्या करना, निकालना, तो इसे हम y माने तो y ले लेते हैं, और BC का मान दोस्तों 4 दिया हुआ था, तो 5×5 = 25 - 4×16 बराबर y स्क्वायर। तो यहाँ पर y का मान क्या आ जाएगा, √25 - 16 यानी √9 बराबर 3 आ जाएगा y का मान। ये दो भी दोस्तों क्या आ जाएगा, मीटर में ही आ जाएगा। फिर से आपको लगाना, अब आपको उल्टा लगाना, क्या लगाना कि यहाँ पर दोस्तों x² + y² बराबर कर्ण स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर DC कर दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर दोस्तों इसको अगर हम t के सापेक्ष करते हैं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर t क्या हो जाएगा 2x, x के पावर n वाला पर फिर dx/dt हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस हो जाएगा दोस्तों 2y, और y है तो dt के सापेक्ष यहाँ पर t हो जाएगा, और ये 5 तो कांस्टेंट है, किसी के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो 0 ही आएगा। दोनों में से निकालेंगे, x/dt प्लस y dy/dt बराबर दोस्तों क्या है, 0 है। अब इसका मान रख दीजिए, जैसे x का मान दिया हुआ था दोस्तों 4, और इधर फिर इसका मान क्या था, dx/dt का मान, देखिए यहाँ पर है ना, ये तो दोस्तों सॉरी 2 हमने कॉमन लिया, तो ये x का मान गुने dx/dt का मान 2 था, फिर प्लस y का मान 3, और इसका मान क्या था दोस्तों, इसका तो निकालना है, सॉरी ये 2 का मैंने क्या किया इधर भेज दिया, कॉमन लेने के बाद अगर ऊपर भेज दिया था तो वो 0 हो जाता है। अब यहाँ पर इसको हम हल कर लेते हैं, 8 + 3 dy/dt बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो dy/dt बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, दोनों प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, जो पहले दूर रहे उसको लिखिए, तो 8 दूर है तो 3 नीचे आ जाएगा, फिर इसको हम गुना कर देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा dy/dx का मान -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे के क्वेश्चन में क्या करना, देखिए अगर आपको समझ में ना आए दोस्तों तो एक बार अच्छे से देखना, और फिर दोबारा में अपने से समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो दोबारा देखिएगा तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अगला में कह रहा है एक कण वक्र 6y = x³ + 2 के
गति कर रहा है। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल जा रहा है। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है दोस्तों, जिसे हम लिख लेते हैं। दिया है क्या, छो y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या बोला कि d जो हमारा y है वो x से 8 गुना तीव्रता से बदल जा रहा है। तो ये दोस्तों मान दिया हुआ dy बटे dt का मान 8 गुना किससे, x से, तो 8 गुना dx बटे dt हो जाएगा dy का मान। तो इसे समीकरण 1 ले लीजिए और इसे समीकरण 2 ले लीजिए। अब देखिए आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया होता छो y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2, इसे आपको t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, छो dy बटे dt बराबर 3x² dx बटे dt, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं और ये तो कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काट देंगे, 3 दूनी 6, तो ये कट गया दोस्तों। तो 2 dy बटे dt बराबर यहाँ पर आ गया x² dx बटे dt का मान। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें मान रख देना, किसका, dy बटे dt का मान देने पर समीकरण दूसरा का मान देने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 गुने 8 dx बटे dt बराबर दोस्तों x² dx बटे dt। तो dx कट जाएगा, दोनों सेम ही है, तो बचा क्या दोस्तों, 8 दूनी 16 बराबर x²। तो x बराबर क्या आ जाएगा, √16 आ जाएगा। अब रूट के बाहर जब कोई भी निकलता है तो प्लस माइनस लेके निकलता है। अब जो ये x का मान आया दोस्तों, फिर से इन मतलब एक प्लस, देखिए x बराबर क्या है, -4 है और x बराबर +4 है, इन दोनों का मान समीकरण 1 में रखना है। तो इधर रख देता हूँ, x का मान आपको नीचे लिखना है समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या था हमारा, छो y बराबर 3x क्यूब प्लस 2 था। तो यहाँ पर x बराबर पहले क्या रखना है दोस्तों, आपको x बराबर पहले ले लेता हूँ मैं +4 रखने पर, +4 रखने पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छो y बराबर 4 का क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब करेंगे तो 4 चक 16 चक 64 प्लस 2 और छो नीचे ला दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 66 और यहाँ पर छो, तो काट दीजिए दोस्तों। तो कितना आ जाएगा, 11 छक 66। तो बिंदु 4 रखा तो क्या आया दोस्तों, 11 आया। तो यहाँ पर बिंदु बन जाएगा हमारा 4,11। पुनः आपको x बराबर -4 रखने पर तो छो y बराबर क्या हो जाएगा, -4x क्यूब प्लस 2। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 16 चक 64, लेकिन 3 गो है दोस्तों, तो 3 गो में क्या होता है, माइनस होता है। 2 गो में तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाता है, लेकिन 3 गो रहे तो माइनस होता है बटे 6। तो यहाँ पर घटा देंगे तो 62 बटे 6 आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो एक ही मरतबे कटेगा, 2 31 आई हो जाएगा, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जब हमने बिंदु रखा -4 तो क्या है, 31 बटे 3 आया। तो ये इसका दोनों बिंदु का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 12 में क्या करा है कि एक हवा का बुलबुला है जिसकी त्रिज्या 1/2 मतलब आधा सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आपको आयतन पूछ रहा है सापेक्ष में, यानी ए निकालना है और हमें आर दिया हुआ। तो 12 में जो दिया हुआ उसको पहले लिख लेना, दिया है आर दिया हुआ दोस्तों सापेक्ष यानी 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और जहाँ आर बराबर आर भी दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है आपको क्या कि डी वी बटा डी टी का मान क्या होगा, यानी आयतन। तो इसका फार्मूला लगाएंगे दोस्तों। बुलबुला है, देखिए अब जो आप फुलाते हैं हवा में जो उड़ता है छोटा छोटा दोस्तों, वो तो सेम पूरा गोल ही रहता है, पानी वाला तो अर्धगोला हो जाएगा। तो वो फार्मूला अगर मैं लगा देता हूँ तो गलत आ जाता है आंसर। तो यहाँ पर बोल रहा है हवा वाला है बुलबुला, तो वो तो पूरा एकदम गोल ही होता है, तो यहाँ पर गोला का ही लगेगा, गोला का आयतन बराबर आयतन भी बराबर अर्धगोला का लगा दिया था मैं, नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा भी बराबर क्या, 4/3 पाई आर क्यू। तो इसका डी से कर देंगे, डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई गुने 3 आगे r², और फिर भी का करेंगे मतलब आर का करेंगे यहाँ पर दोस्तों टी के सापेक्ष, तो डी आर बटे डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सभी का मान रख देते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, तो 4 पाई गुने यहाँ पर आर का मान दोस्तों 1 था और इसका मान 1/2 था, तो ये भी कटेगा। तो 2 एकम 2 ही आ रहा है और ये को पाई बच रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इसका सही आंसर आ जाएगा।
उसके बाद अगला भी 13 दोस्तों गोलाकार ही है, गुब्बारा ही है, एक गुब्बारा है जो सदैव गोलाकार ही रहता है, लेकिन उसका व्यास परिवर्तनशील है। दिया हुआ है 3/2 इंटू 2x+1 एक्स के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दिया गया है व्यास, सिर्फ व्यास दिया गया है, आर भी नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पर अगर डी है दोस्तों तो हम आर भी आसानी से निकाल सकते हैं। दिया गोलाकार ही है, व्यास यहाँ पर दोस्तों दिया व्यास डी बराबर क्या है 3/2 2x+1। तो देखिए जब व्यास दिया हुआ रहता था तो हम आर भी निकाल लेते थे आधा करके, तो इसका आधा क्या हो जाएगा देखिए 3/2 इंटू 2x+1 के आधा कर देंगे यानी 1/2, तो आर आ जाएगा दोस्तों 3/4, 2 ऊपर चला जाता है। तो यह आ गया हमारा आर आ गया। अब यहाँ पर बोल रहा कि सदैव गोलाकार रहता आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें एक्स के सापेक्ष। तो यहाँ पर दोस्तों ये गोलाकार ही है तो हम फार्मूला लगाएंगे गोलाकार आयतन बराबर आयतन भी बराबर क्या होता 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए यहाँ पर आर का पहले मान आपको रख देना 4/3 पाई इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 3/4, तो होल क्यू 3/4 इंटू 2x+1 के पावर होल क्यू हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर x के सापेक्ष करना है क्योंकि साफ साफ बोल रहा है x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात करें। अगर मीटर पर सेकेंड रहता तो t के सापेक्ष और r के सापेक्ष बोलता है तो r के सापेक्ष। तो क्वेश्चन से ही पता चलता है हमें दोस्तों कि किसके सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसे हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dv/dx बराबर, यहाँ पर ये कांस्टेंट है 4/3 पाई कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल दिए। फिलहाल के लिए ये पूरा को x मान लीजिए तो ये बन जाएगा x³ यानी x के पावर n वाला फार्मूला पे। तो पहले 3 आ जाएगा ये बाहर, फिर 4/3 x के पावर n, तो यानी nx, x की जगह पर ही पूरा लिखना पड़ेगा 2x+1 फिर n-1 यानी 2 हो जाएगा। अब देखिए ये हुआ सिर्फ x के पावर n वाला फार्मूला पर, अभी बाकी है दोस्तों ये बीच वाला का करना चैन रूल के द्वारा, फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4 कांस्टेंट है तो उसे बाहर निकाल दीजिए और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा और 1 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा आप अच्छे से लिखिएगा 2 + 0, तो यह dv/dx का मान कुछ रहा कट रहा तो काट देते हैं, बचा क्या 4 पाई, इधर लिख देता हूँ। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4×4 = 16/9, इसको ऐसा ही रह दीजिए 2x+1 को ऐसा ही रह दीजिए, इसको गुना कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों नहीं तो काट दीजिए 2 दूनी 4, तो ये 3/2 आ जाएगा क्योंकि गुना में था, और फिर गुना करेंगे 0 के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो वो आपको नहीं लिखना। 2 दूनी 4, 3/2 यहाँ पर बच गया। और कुछ कट रहा तो उसे भी हम काट देंगे, नहीं कट रहा लेकिन यहाँ पर कटना चाहिए था दोस्तों 3/4, 3 तिया 9, ये उल्टा लिखा गया था तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अभी 4×4 = 16 कट जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा दोस्तों क्योंकि 3 ऊपर था। तो यहाँ पर क्या बच रहा 9 और ये 3, यह स्क्वायर इसका है, यहाँ पर 9 बचा ये 3, तो 9 तिया 27 हो गया पाई और नीचे 4 और ये 2x+1 के होल स्क्वायर। इसको थोड़ा अपने अच्छे से बनाइएगा दोस्तों तो ज़्यादा समझ में आपको आएगा। अगला 14 में कह रहा है कि एक पाइप रेत से 12 सेंटीमीटर की प्रति सेकेंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी मतलब ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग होता है यानी 1/6 भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि यहाँ पर दोस्तों इसका ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए एक पाइप है, ये मान लीजिए एक पाइप है, इसमें से मतलब कुछ बालू गिर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम भी गिराते हैं दोस्तों तो शंकु जैसा बन जाता है। तो यह हमारा हो गया शंकु, ये ले लेता हूँ मैं आर, और जो इसका ऊंचाई होता है एच होता है और तिरछे ऊंचाई आर होता है, नहीं एल होता है। तो ये दोस्तों आयतन यहाँ पर हम मान लेते हैं भी, और इसमें देखिए क्या है दिया हुआ वो भी मैं लिख लेता हूँ 12 सेंटीमीटर की दर से गिर रही ज़मीन पर एक ऐसा रेत बनाती थी। ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, दिया है 14 क्वेश्चन, ये जो हमारा है ये आयतन हो जाएगा यानी dv/dt का मान 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। और बोल रहा है ऊंचाई, जो इसका ऊंचाई है दोस्तों वो 6ठा भाग है, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा ऊंचाई h बराबर त्रिज्या का 6ठा भाग है यानी 1/6, तो यहाँ पर आर भी आ जाएगा तो 6h बराबर आर भी हो जाएगा। और लास्ट में एक चीज़ और दिया हुआ था, जबकि इसकी ऊंचाई दोस्तों दिया हुआ 4 सेंटीमीटर,
और ये इसका आयतन हो गया, यानी इसमें जो बालू था इसका क्षेत्रफल वो इसका दोस्तों आयतन 12 दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे शंकु का आयतन, क्योंकि शंकु बन रहा, शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1/3, इसका फॉर्मूला था हाँ 1/3 r²h। तो भी बराबर दोस्तों यहाँ पर सभी का मान रखेंगे, नहीं तो पहले इसको रख लीजिए हाँ 3 पाई h का मान देखिए r का मान हाँ 6h गुने h दे देंगे। तो यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1/3 पाई गुने 6×36 h² गुने 1। तो यहाँ पर क्या 12 × 36 कट जाएगा, तो भी बराबर आ जाएगा 12 पाई 2 1 3 h³ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, क्योंकि मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये समय का होता है। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा dv/dt बराबर 12 पाई कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया, तो ये हो जाएगा x के पावर n वाला फार्मूला पे 3 और एक घटा देंगे तो h, तो dh/dt t के सापेक्ष करें। इसका मान दोस्तों दिया हुआ था dv/dt का मान दिया हुआ था, जो आयतन था वो दिया हुआ था 12 बराबर 12 पाई गुने 3 h का मान भी दिया हुआ था 4 का होल स्क्वायर गुने dh/dt। अब यहाँ पर 12 से 12 कट रहा तो काट देंगे, तो बचा क्या इधर दोस्तों, जब कट गया तो कुछ बचता है 1 बराबर 3 गुने 4 × 16 dh/dt, यही ऊंचाई पूछ रहा था। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 × 48 बराबर dh/dt। यहाँ पर दोस्तों सेंटीमीटर जो आंसर में है आपको लिख देना 1/, यहाँ पर क्या रहा 16 × 48 सॉरी, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद इधर कुछ और क्वेश्चन है दोस्तों जो कि बहुत ही आसान है, इधर भी ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होगा। देखिए 2 सब्जेक्टिव का है तो पढ़ लेते। क्या करा, एक वस्तु की x इकाइयों के योगदान के संबंध में कुल लागत CX रुपयों में दिया गया है, तो बोल रहा है कि सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि 17 इकाइयों में उत्पादन किया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना, पहले इसका DC करना, फिर x बराबर आपको 17 रख देना, तो हमारा सीमांत मूल्य निकल जाएगा। तो 15 में दोस्तों दिया है CX बराबर 0.007x³ माइनस 0.03x² प्लस 15x प्लस 1 2 3 4। अब पहले इसका दोस्तों आप क्या कीजिए DC कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा C' बराबर 0.07 गुने x के पावर n वाला, ये तो कांस्टेंट था तो बाहर निकल गया 3x² हो जाएगा माइनस 0.03 गुने 2x हो जाएगा प्लस 15 गुने 1 करेंगे तो 1 15 ही हो जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आया दोस्तों C' का मान, इसे गुना कर दीजिए तो 7×21 हो जाएगा, नहीं तो रहने दीजिए 0.0121 x² माइनस 0.03 गुने 6 हो जाएगा x प्लस 15 आ जाएगा। अब इसमें बोल रहा है कि सीमांत लागत सीमांत 17 इकाइयों का उत्पादन किया गया, तो वो दोस्तों हम यहाँ पर रख देंगे सीमांत मूल्य बराबर क्या होता है d/dx में आपको x बराबर मतलब x बराबर आपको 17 रख देना, तो x का मान देने पर तो क्या हो जाएगा C' बराबर 0.021 गुने 17 का स्क्वायर फिर माइनस 0.06 गुना 17 प्लस इसमें x नहीं है तो इसे गुना। अब इसका स्क्वायर निकाल के इसके साथ गुना करना, तो क्या आ जाएगा 6.69 दोस्तों 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद फिर इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 012, यहाँ पर ये 0 नहीं होगा, फिर प्लस 15 फिर पूरा को जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सीमांत, मतलब आता है 20.967, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार सेम अगला क्वेश्चन भी शायद बनेगा, किसी उत्पादन की x इकाइयों के विक्रय मूल्य RX रुपयों में इतना दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको x बराबर 7 रखना है DC करने पर। तो यहाँ पर लिखना सबसे पहले कि दिया RX बराबर, फिर इसका हम DC कर देंगे तो R' हो जाएगा 13 गुने x के पावर n वाला पर और फिर 26 गुने 1, तो यहाँ पर R' बराबर 13 गुने 26x प्लस 26। अगर इसमें से हम 26 कॉमन ले लेते तो ये आसानी हो जाएगा x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, जो यहाँ पर मान दिया हुआ था x बराबर 7 रखने पर तो ये क्या आ जाएगा R' बराबर 26 × 7 + 1 तो बराबर 26 गुने 8, तो यहाँ पर गुना कर देंगे दोस्तों तो 6 × 48 यानी 208 इसका सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद इधर 2 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं 17 में,
एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो आर के सापेक्ष क्षेत्रफल की परिवर्तन ज्ञात करें। तो जिस तरह हम पहला क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी तरह ये भी है, दिया हुआ आर 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर ए बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसका डी हो जाएगा डी ए बटे आर के सापेक्ष, यानी डी आर बराबर पाई गुने 2 आर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आर के सापेक्ष तो 2 ही आर रह जाएगा और 1 गुने फिर इतना ही करेंगे तो इतना हो जाएगा, फिर पाई गुने आर का मान यहाँ पर सिर्फ रख देना 2 गुने छोटी, यानी 12 पाई इसका सही आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 12 पाई ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अगला 18 में भी दोस्तों वही सीमांत वाला दिया गया, आर एक्स बराबर इतना 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, तो ये ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाना, इसे डीसी कर देंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 36 x गुने 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x बराबर 15 सीमांत आए, तो सीमांत आए x बराबर 15 रखने पर तो क्या हो जाएगा f15 बराबर दोस्तों 6 गुने 15 प्लस 36, तो इसको गुना कर देंगे हम, तो 15 छक यहाँ पर 90 प्लस 36, फिर इसको जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 6 9 3 12, यानी 126। तो किस ऑप्शन में यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रह देते, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।